जिस तरह से आगाज़ में हमने बात की थी कि मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और महकमे मौसमियात के साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट इदारों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों के लिए अलर्ट्स भी जारी किए जा रहे हैं। ऐसे मौसम में शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, बर वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने की तैयारी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आग लगने के वाक़यात हों, इमारत गिरने के हादसात, सैलाबी सूरत हाल हो, पानी में डूबने के वाक़यात या किसी भी कुदरती आफत का सामना हो, रेस्क्यू 1122 वो इदारा है जो हमें हर सूबे में एक्टिव दिखाई देता है। रेस्क्यू 1122 सिंध जो है वो भी हर लम्हा आवाम की मदद के लिए तैयार है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड वाजिद सिबगतुल्लाह महर साहब। उन्हीं से जानते हैं कि हालिया मानसून बारिशों के जो पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की तैयारियाँ क्या हैं, सूबे भर में इमरजेंसी रिस्पॉन्स का जो निज़ाम है वो बेसिकली काम किस तरह से कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने चैनल पे मदऊ करने का। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले एक बुनियादी सवाल कि रेस्क्यू 1122 सिंध कितना एक्टिव है और कैसे खिदमत सर अंजाम दे रहा है? ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि रेस्क्यू सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 2023 में सिंध में इसका क़याम हुआ और इस सर्विस ये जो सर्विस है 24/7 यानी 24 घंटे ये सर्विस आवाम को फ्री मुहैया की जाती है। और इस सर्विस में मेडिकल इमरजेंसीज को डील किया जाता है, फायर के जो केसेस हैं वो हैं, फिर वाटर रेस्क्यू जो जिस तरह आजकल मॉनसून का सीजन है, वाटर रेस्क्यू इसका बहुत एक अहम जुज़ है। इसके अलावा अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, किसी भी इमारत के गिरने का जब कोई वाक़या पेश आता है तो ये सर्विस अपनी मुहैया करती है। फिर इसमें बहुत अहम एक और हमारा जो सर्विस है वो हाईवे रेस्क्यू है कि रोड्स पे जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हम डील करते हैं। इसके अलावा एनिमल रेस्क्यू है, कोई जानवर या कोई परिंदा या इस तरह उसको भी हम रेस्क्यू करते हैं। और इसके अलावा फिर एक जेंडर बेस्ड वायलेशन अगर कोई हो, कोई हरासमेंट के केसेस हो, वो भी रेस्क्यू 1122 पे आप कॉल करके उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, उनको हल किया जाता है। जहाँ तक मॉनसून की तैयारी का सवाल है तो हमने पूरा एक प्लान तैयार किया मॉनसून का NDMA से। सर यही मैं पूछना चाह रही थी, जिस तरह से अलर्ट्स जारी किए गए हैं मानसून बारिशों के पेश नज़र, तो रेस्क्यू 1122 सिंध ने किस नौयत की जो प्रिपरेशंस है वो कर ली हैं, तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, और ख़ास तौर पर ये भी बताइएगा कि कौन से ऐसे इलाके हैं जिन पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है? जी, जो कि जिस तरह वेदर फोरकास्ट है 29 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक हमारे जो इलाके हैं बदीन, उमरकोट, सजावल, जो हमारे कोस्टल बेल्ट वाले एरियाज हैं, यहाँ पे मॉडरेट किस्म के जो है वो रेनफॉल हो सकती है, जिससे हम ये समझते हैं कि हमारे कुछ इलाके जो है वो डूब सकते हैं। तो उसके पेश नज़र हमने अपनी जो इन इलाकों में फिलहाल अपनी टीम जो है ना वो डिप्लॉय की हैं, जिनके पास किश्तियां हैं, जिनके पास जो वाटर उसके पंपिंग स्टेशंस हैं, पंपिंग जो है वो मोटर्स हैं। तो इस तरह के करके हमने अपनी जो रेस्क्यू की टीम्स हैं वो डिप्लॉय की हैं ताकि किसी भी किस्म के इस तरह का वाकया वहाँ पे होता है तो उससे निपटा जाए। इसी तरह फिर 5 अगस्त के बाद हमारे जो अपर सिंध है, जो उनके डिस्ट्रिक्ट हैं, घोटकी हो गया, सखर हो गया, शिकारपुर हो गया और खैरपुर, इनमें जो है वो बारिशें मुतबिका हैं हेवी जो, और इन इलाकों में भी किसी किस्म की इमरजेंसी से निपटने के लिए हमने अपनी टीम जो है वहाँ पे डिप्लॉय की हैं वाटर रेस्क्यू की, जो कि आवाम को किसी भी हंगामी सूरत हाल में ना सिर्फ रेस्क्यू कर सकते हैं बल्कि हम अपने वहाँ पे अपने कैंप्स भी हमारे पास रेडी हैं। अगर किसी जो है आवाम को या मुश्किल का सामना होगा तो आप लोग अवेलेबल होंगे। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता साल हमने देखा मानसून में बहुत बारिश हुई थी जिसकी वजह से पानी आ गया था, दरियाओं में तुग़यानी थी, और हम जानते ही हैं कि तमाम दरिया आखिर में जाके दरिया सिंध में मिलते हैं। तो इसके जो इर्द गिर्द मुल्हिका इसकी कच्ची आबादियाँ हैं, कुछ ऐसे जोन्स भी हैं जिनका ख़ास ख्याल रखा जा रहा है?
जी बिल्कुल, रिवराइन एरियाज जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो दरियाए सिंध के साथ साथ जिनका है ताल्लुक है, जो लगते हैं, उनमें हमने ऑलरेडी अलर्ट जारी कर दिया है मॉनसून का और फ्लड्स का। इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोई कशीदा नहीं है सिंध में। तकरीबन 4 लाख के करीब पानी जो है वो तोनसा और वहां से गुजरा है, जो कि सिंध में आने के बाद मेरे ख्याल में 3 लाख प्लस कहीं पे होगा, जो जिसके लिए हमने अपनी तैयारी कर ली है। तो अच्छा। जो इस मिकदार में जो पानी होता है वो लो फ्लड्स में आता है। उसमें हमने कुछ इलाके जो हमारे कच्चे के इलाके हैं वो डूब जाते हैं, हमने उनको ऑलरेडी अलर्ट जारी कर दिया और उनकी नकल मकानी ऑलरेडी हमने शुरू करके प्लान की हुई है। ठीक है। फिर भी अगर हमें जो खतरा है इस वक्त जो है वो फ्लैश फ्लड्स का है, जो बारिशों की वजह से अगर कोई क्लाउड बस्ट हो सकता है इन इलाकों में, तो उससे निपटने के लिए भी हमारी टीम्स जो है, रेस्क्यू की टीम्स हैं, वाटर रेस्क्यू, वो डिप्लॉय भी की गई हैं और वो हमारे वक्त तैयार हैं किसी भी किस्म की इमरजेंसी से निपटने के लिए। मेरी आवाम से यही दरख्वास्त है कि किसी भी किस्म की इमरजेंसी में हो, आप सिर्फ रेस्क्यू जो है 1122 पे कॉल करें और वहाँ पे अपनी हेल्प के लिए जो है ना वो जरूर कॉल करके ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, क्या इस सारी सिचुएशन से, इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए तमाम जो इदारे हैं वो ऑन बोर्ड हैं? और क्या ख़ास तौर पर ये भी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उससे शहरी इलाकों में भी नुकसान पहुंचता है, ना सिर्फ ये कि जो समंदर या फिर जो दरियाओं के करीबी इलाके हैं वहाँ पर, तो ऐसी सूरत हाल में शहरियों को हेल्प आउट करने के लिए वी नो के हुकूमत सिंध भी काम कर रही है डेफिनेटली, और प्री मानसून तमाम सूबे जो हैं वो अपनी तैयारियाँ कर लेते हैं, तो सिंध की तैयारियां इस लिहाज से मुकम्मल हैं? और ख़ास तौर पर जिस तरह आप शहरियों को आप तनबीह कर रहे थे, तो उनको किन किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा देंगे, खुसूसन ये जो बिजली के पोल्स होते हैं और जो नशेबी इलाके होते हैं और ख़ास तौर पर जो बरसाती नाले हैं उनसे दूर रहने के हवाले से? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सरबराही में एक मीटिंग भी हो चुकी है और तमाम इदारों को ना सिर्फ कोऑर्डिनेट करके एक प्लान हमने बनाया है, बल्कि उनको अलर्ट भी कर दिया है और साथ ही हम एक अलर्ट भी जारी करते हैं रेस्क्यू 1122 की तरफ से भी कि मानसून के सीज़न में जो एहतियाती तदाबीर हैं उनमें स्पेशली जो है वो ये है कि अगर कोई बारिशें हो रही हैं तो उनमें जितने भी इलेक्ट्रिक के पोल्स हैं, कोई स्विचेस हैं, उनके करीब ना जाएं, और अगर बाहर सफ़र भी जो है ना वो रोड पे कम से कम जो है ना वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, और जो नाले हैं उनसे दूर रहें, और साथ साथ अगर कोई नशेबी इलाके हैं तो वहाँ से भी अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनको जो है वो उन इलाकों में ना लेके जाए। राइट। ब्रिगेडियर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो आपका है, जहां ये कॉल्स मौसूल की जाती हैं, मौसूल होने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है, किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाता है, कितनी जल्दी जो है टीमें रवाना होती हैं? मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारा जो कॉल सेंटर है 1122, ये दुनिया के किसी भी कॉल सेंटर से जो है ना वो कम नहीं है, जो इसको जदीद खतूत पे इस्तेमाल किया गया है। ये जो कॉल, कोई भी कॉल जब इस पे जाती है तो वो विदिन 2 सेकंड्स जो है ना वो कॉल पिक होती है। हमारे जो कॉल ऑपरेटर्स हैं 24 घंटे वो उस पे मौजूद रहते हैं और उस कॉल पिक करने के बाद उनसे जो मालूमात ली जाती है वो विदिन 10 सेकंड वो मालूमात दी जाती है, और उसके बाद जो मुतल्लिका टीम है, चाहे वो फायर की है, वाटर रेस्क्यू की है या किसी और हंगामी सूरत में जो भी टीम हमने जो तश्कील देनी होती है, वो टीम हमने 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो डिप्लॉय करनी होती है उस इलाके में। तो डिपेंडिंग अपॉन कि डिस्टेंस कितना है, तो अगर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है तो मैक्सिमम हमारा जो टाइम है 10 से 12 मिनट है, अदरवाइज हम 5 से 7 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। राइट, सही। और सर क्विकली हमें ये भी बताइएगा, ये जो 1122 की कम्युनिटी इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर CERT ट्रेनिंग है, ये किस तरह से आम शहरियों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है? ये वज़ीर आला सिंध की हिदायत पे हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है सर्ट के नाम से, जो कि कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के मैं बताता जाऊं कि इसमें हम 3 से 4 किस्म की मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स कराते हैं, जिसमें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होती है,
CPR है उसकी ट्रेनिंग हम देते हैं, फायर सेफ्टी की हम ट्रेनिंग देते हैं और फायर फाइटिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये 4 किस्म की मुख्तलिफ ट्रेनिंग हम अवाम को जो है वो मुहैया करते हैं। हमारी जो टीम्स है मुख्तलिफ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को पहले रजिस्टर करती हैं, फिर उनको ये ट्रेनिंग मुहैया की जाती है। और इस ट्रेनिंग के बाद जब हम उनको रजिस्टर कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में इन जो तमाम लोग हैं जो कि ट्रेन शुदा हैं उनको हम उस एप्लीकेशन में डालते हैं और इसके मुताबिक फिर कोई भी किस्म की इमरजेंसी जब होती है, सपोज अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है किसी इलाके में, तो हमारा अगर ट्रेन शुदा जो एक सर्ट का मेंबर है अगर वो वहां पे मौजूद है तो उसको मोबाइल पे अलर्ट आ जाएगा और वो वहां जियो फेंसिंग के बिल्कुल, ये तो बेहतरीन निज़ाम है। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, अपनी सर्विसेज के बारे में हमें आगाह करने के लिए। और अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे इदारे भी मैच्योर होना शुरू हो गए हैं जो डिज़ास्टर्स हैं उनको डील करने के लिए, और अब पहले से ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं, पहले से ज़्यादा तैयारी के साथ दिखाई देते हैं।